हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज मैं आप लोग को पूरक वाचन 5 राजेश खन्ना एक झलक पढ़ाने वाली हूँ। राजेश खन्ना के बारे में थोड़ा बहुत यहाँ जानकारी दी गई है। एक झलक का मतलब वही होता है। इनके जीवन के बारे में थोड़ी बहुत यहाँ पे जानकारी दी गई है। इनके विषय में लिखने वाले डॉक्टर किशोरी लाल कलवार हैं। इनका जन्म सन 1963 ईस्वी में हुआ है। डॉक्टर किशोरी लाल कलवार के बारे में हम पढ़ते हैं। ग्राम सरुआवा, जिला सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश में जन्मे डॉक्टर किशोरी लाल कलवार हिंदी में MA, B.Ed, M.Phil एवं गुजरात विद्यापीठ से PhD है। इन्होंने स्वातंत्रोत्तर हिंदी अनुवाद परंपरा विषय पर शोध कार्य किया है। अनुवाद में इन्होंने महारत यानी सिद्धि हासिल की है। ये कवि, लेखक, अनुवादक एवं समीक्षक यानी समीक्षा करने वाले व्यक्ति हैं। शिक्षा के क्षेत्र में सरकार द्वारा आयोजित कैंपों, सभाओं एवं शिविरों में प्रशिक्षक यानी प्रशिक्षण देने वाले व्यक्ति के रूप में इनकी उपस्थिति यानी मौजूदगी होती ही है। आगे हम पढ़ेंगे। रसखान और उनका काव्य इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। फिलहाल में ये हिंदी हाई स्कूल शाहपुर अहमदाबाद में अध्यापक पद पर सेवारत हैं। प्रस्तुत लेख में हिंदी फिल्म जगत के सर्वश्रेष्ठ कलाकार राजेश खन्ना के बारे में उल्लेख अर्थात वर्णन किया गया है। इसमें यह बताया गया है कि वे किस प्रकार बचपन से फिल्मों की ओर उन्मुख हुए यानी मुड़े और सर्वश्रेष्ठ भूमिका अर्थात रोल किरदार निभाकर लोगों की जबान पर वाणी पर छा गए। डॉक्टर किशोरी लाल कलवार के बारे में यहाँ बताया गया है कि इनका जन्म 1963 ईस्वी में हुआ है। ग्राम सरुआवा, जिला सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ। ये हिंदी में MA, B.Ed, M.Phil एवं गुजरात विद्यापीठ से PhD किए हैं। इन्होंने स्वतंत्रता के समय का हिंदी अनुवादक परंपरा विषय पर शोध कार्य किया है यानी खोज का कार्य किया है। अनुवाद का मतलब होता है किसी भाषा को दूसरे भाषा में रूपांतरित करना। इसमें इनको योग्यता यानी सिद्धि मिली है। ये कवि, लेखक, अनुवादक एवं समीक्षक हैं। शिक्षा के क्षेत्र में सरकार द्वारा आयोजित कैंपों, सभाओं एवं शिविरों में ये प्रशिक्षण देने के रूप में इनकी उपस्थिति होती है। रसखान और उनका काव्य इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। फिलहाल ये हिंदी हाई स्कूल शाहपुर अहमदाबाद में अध्यापक के रूप में कार्य कर रहे हैं। ये दिए गए लेख में फिल्म जगत के सर्वश्रेष्ठ उच्च कोटि के कलाकार राजेश खन्ना के बारे में वर्णन किया गया है। इसमें यहाँ बताया गया है कि वे किस प्रकार बचपन से फिल्मों की ओर मुड़े और सर्वश्रेष्ठ किरदार निभाकर लोगों की जबान पर छा गए। आगे हम लोग इनके बारे में राजेश खन्ना के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे। अमृतसर पंजाब का सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र शहर है। सिखों का सबसे बड़ा गुरुद्वारा स्वर्ण मंदिर अमृतसर में ही है और सबसे बड़ा आकर्षक यानी मन को मोहने वाला। इसी पवित्र धरती पर राजेश खन्ना का जन्म 29 दिसंबर 1942 में हुआ। भारत विभाजन के समय उनके माता पिता अमृतसर में आकर बस गए थे। बचपन में इनका नाम जतिन था। फिल्म क्षेत्र में आने के बाद राजेश खन्ना के नाम से प्रख्यात अर्थात प्रसिद्ध हुए। राजेश खन्ना के बारे में यहाँ बताया गया है कि अमृतसर पंजाब का सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र शहर है। सिखों का सबसे बड़ा गुरुद्वारा स्वर्ण मंदिर अमृतसर में ही उपस्थित है, मौजूद है और सबसे बड़ा आकर्षक है, सबसे बड़ा मनमोहक जगह है। इस पवित्र धरती पर राजेश खन्ना का जन्म 19 दिसंबर 1942 में हुआ था। भारत के बंटवारे के समय उनके माता पिता अमृतसर में आकर बस गए थे। बचपन में इनका नाम जतिन था। फिल्मी क्षेत्र में आने के बाद राजेश खन्ना के नाम से ये प्रसिद्ध हो गए। आगे इनके बारे में पढ़ेंगे। खन्ना दंपत्ति जो जतिन के वास्तविक माता पिता के रिश्तेदार थे, बच्चे को गोद लिया और पढ़ाया लिखाया। उनकी प्रारंभिक शिक्षा मुंबई स्थित गिरगांव के सेंट
सेबेस्टियन हाई स्कूल में हुई। उन्हें बचपन से ही नाटक में अभिनय यानी अदाकारी करने की रुचि थी, उन्हें पसंद था। जैसे जैसे वे बड़े होते गए उनकी यह रुचि बढ़ती गई। सकारात्मक सोच के साथ वे स्वाभाविक रूप से थिएटर की ओर उन्मुख हो गए अर्थात मुड़ गए। स्कूल में रहते हुए उन्होंने कुछ नाटक भी लिखे। माधुर्य यानी मधुरता उनकी वाणी यानी जबान की शोभा थी, चमक थी। इस प्रकार कॉलेज के दिनों में उन्होंने नाटक प्रतियोगिता में कई पुरस्कार भी जीते। उनके सहपाठी रवि कपूर, जो आगे चलकर जितेंद्र के नाम से प्रसिद्ध हुए, फिल्म में आने के प्रेरणा स्रोत वे ही रहे। यहाँ बताया गया आगे राजेश खन्ना के बारे में। खन्ना दंपत्ति जो जतिन के वास्तविक माता पिता के रिश्तेदार थे, सगे संबंधी थे, उन्होंने राजेश खन्ना को गोद ले लिया और पढ़ाया लिखाया। उनकी शुरुआत की शिक्षा मुंबई में स्थित गिरगांव के सेंट सेबेस्टियन हाई स्कूल में हुआ। उन्हें बचपन से ही नाटक में अदाकारी करने का, कलाकारी करने की रुचि थी। जैसे जैसे वे बड़े होते गए उनकी यह रुचि बढ़ती चली गई। सही दिशा में सोच के साथ वे स्वाभाविक रूप से थिएटर की ओर उन्मुख हो गए, मुड़ गए। स्कूल में रहते हुए भी इन्होंने कुछ नाटक भी लिखे। मधुरता और उनकी वाणी में मीठापन उनकी शोभा थी। इस प्रकार कॉलेज के दिनों में उन्होंने नाटक प्रतियोगिता में कई पुरस्कार भी जीते। उनके साथ पढ़ने वाले सहपाठी रवि कपूर, जो आगे चलकर जितेंद्र कपूर के नाम से प्रसिद्ध हुए, फिल्म में आने की प्रेरणा स्रोत यानी माध्यम वे ही रहे। आगे पढ़ेंगे। थिएटर व फिल्मों के लिए काम खोजने वे उस समय भी अपने स्पोर्ट्स कार में जाया करते थे। राजेश खन्ना ने अपने मित्र जितेंद्र के साथ ही बम्बई के केसी कॉलेज में तालीम यानी शिक्षा हासिल की। जितेंद्र को उनकी पहली फिल्म में ऑडिशन देने के लिए कैमरे के सामने बोलना राजेश खन्ना ने ही सिखाया था। जितेंद्र और उनकी पत्नी उन्हें सम्मान से काका कहकर बुलाते थे, तभी से वे काका कहलाने लगे। आगे राजेश खन्ना के बारे में बताया गया है कि थिएटर व फिल्मों के लिए जब वो काम खोजने जाते थे तो उस समय भी वह अपने स्पोर्ट्स कार में ही जाते थे। राजेश खन्ना ने अपने मित्र जितेंद्र के साथ ही बम्बई के केसी कॉलेज में शिक्षा प्राप्त की। जितेंद्र को उनकी पहली फिल्म में ऑडिशन देने के लिए कैमरे के सामने बोलना राजेश खन्ना ने ही सिखाया था। जितेंद्र और उनकी पत्नी उन्हें सम्मान से काका कहकर बुलाते थे, तभी से वे सभी के काका कहलाने लगे। आगे पढ़ेंगे। राजेश खन्ना ने 1966 में पहली बार 24 साल की उम्र में आखिरी खत नामक फिल्म में काम किया। अपनी प्रबलतम यानी प्रबल इच्छा की पूर्ति के लिए राज, बहारों के सपने, औरत के रूप आदि कई बेहतरीन यानी बहुत ही अच्छी फिल्में उन्होंने की, लेकिन उन्हें असली कामयाबी 1969 में आराधना से मिली। आराधना उनकी पहली सुपरहिट फिल्म थी। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। लगातार 15 सुपरहिट फिल्में देकर हिंदी फिल्मों के प्रथम सुपरस्टार का खिताब यानी उपाधि जीत लिया। आगे राजेश खन्ना के बारे में यहाँ बताया गया है कि राजेश खन्ना ने 1966 में पहली बार 24 साल की उम्र में आखिरी खत नामक फिल्म में काम किया। प्रबल इच्छा की पूर्ति के लिए राज, बहारों के सपने, औरत के रूप आदि अनेक बेहतरीन फिल्में उन्होंने की, लेकिन उन्हें असली कामयाबी सफलता 1969 में आराधना से मिली। आराधना उनकी पहली सुपरहिट फिल्म थी। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। लगातार 15 सुपरहिट फिल्में देकर हिंदी फिल्मों के प्रथम सुपरस्टार का खिताब इन्होंने जीत लिया। आगे इनके बारे में हम पढ़ते हैं। उन्हें फिल्मों में सर्वश्रेष्ठ अभिनय अर्थात किरदार के लिए 3 बार फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। सबसे बड़ी बात यह थी कि बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन द्वारा हिंदी फिल्मों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी अधिकतम यानी ज़्यादातर 4 बार उनके ही नाम रहा। 2005 में उन्हें फिल्म फेयर का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। आगे राजेश खन्ना के बारे में बताया गया है कि उन्हें फिल्मों में
सर्वश्रेष्ठ किरदार के लिए 3 बार फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। सबसे बड़ी बात यह थी कि बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन द्वारा हिंदी फिल्मों के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी अधिकतम 4 बार उनके ही नाम रहा। 2005 में उन्हें फिल्म फेयर का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। आगे पढ़ेंगे। राजेश खन्ना ने मुमताज़ के साथ 8 फिल्मों में काम किया और सभी फिल्में सुपरहिट रही। कोई बुरा माने या भला, मुमताज़ ने अपनी शादी के बाद भी राजेश खन्ना के साथ साथ आपकी कसम, रोटी और प्रेम कहानी आदि फिल्में पूरी की। उनके विदेश चले जाने पर राजेश खन्ना को जबरदस्त यानी गहरा आघात अर्थात धक्का लगा। आगे यहाँ राजेश खन्ना के बारे में बताया गया है कि राजेश खन्ना ने मुमताज़ के साथ 8 फिल्मों में काम किया और सभी फिल्में सुपरहिट थीं। कोई बुरा माने या भला, अच्छा समझे या बुरा समझे, मुमताज़ ने अपनी शादी के बाद भी राजेश खन्ना के साथ आपकी कसम, रोटी और प्रेम कहानी आदि फिल्में जो अधूरी थी उसको पूरी की और विदेश चली गई। उनके विदेश जाने पर राजेश खन्ना को उस बात का बहुत ही गहरा धक्का पहुंचा। आगे पढ़ेंगे। राजेश खन्ना का विवाह डिम्पल कापड़िया के संग 1973 में हुआ। विवाह के 6 महीने बाद डिम्पल की फिल्म बॉबी रिलीज हुई। बॉबी की अपार लोकप्रियता ने डिम्पल को भी फिल्मों में अभिनय की ओर प्रेरित किया। उनकी पहली बेटी ट्विंकल खन्ना एक फिल्म अभिनेत्री हैं। उनका विवाह अभिनेता अक्षय कुमार से हुआ। दूसरी बेटी रिंकी खन्ना भी हिंदी फिल्मों की अदाकारा हैं। उनका विवाह लंदन के एक बैंकर समीर सरड़ से हुआ। दोनों बेटियों के विवाह हो जाने के बाद राजेश खन्ना अकेले रह गए। फिल्मी कैरियर की दीवानगी से उनके वैवाहिक जीवन में तमाम दिक्कतें पैदा हुई। दोनों में संबंध विच्छेद हो गया। राजेश खन्ना के बारे में आगे बताया गया है कि उनका विवाह यानी शादी डिम्पल कापड़िया के साथ 1973 में हुआ। शादी के 6 महीने बाद डिम्पल की फिल्म बॉबी रिलीज हुई। बॉबी की अत्यधिक लोकप्रियता ने डिम्पल को भी फिल्मों में अभिनय यानी अदाकारी की ओर प्रेरित किया, प्रोत्साहित किया। उनकी पहली बेटी ट्विंकल खन्ना एक फिल्म अभिनेत्री हैं, फिल्म में वो भी काम करती हैं। उनका शादी फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार से हुआ है। दूसरी बेटी रिंकी खन्ना भी हिंदी फिल्मों की अदाकारा हैं। उनका शादी लंदन के एक बैंकर समीर सरड़ से हुआ है। दोनों बेटियों की शादी हो जाने के बाद राजेश खन्ना अकेले रह गए। फिल्मी कैरियर की दीवानगी से उनके वैवाहिक यानी शादीशुदा जीवन में बहुत सी मुश्किलें पैदा हो गईं। दोनों के बीच में राजेश खन्ना और उनके पत्नी के संबंध में बहुत सी दिक्कतें आने की वजह से दोनों अलग अलग हो गए। आगे पढ़ेंगे। अपनी व्यक्तिगत हैसियत अर्थात औकात से उन्होंने कटी पतंग, आन मिले सजना, आनंद, महबूब की मेहंदी, हाथी मेरे साथी तथा अंदाज आदि फिल्मों में अपनी कामयाबी का परिचय दिया। इन फिल्मों ने उन्हें अत्यंत ख्याति दिलाई। बाद में 2 रास्ते, दुश्मन, बावर्ची, मेरे जीवन साथी, जोरू का गुलाम, अनुराग, दाग, हमशक्ल, नमक हराम आदि फिल्मों में भी उनकी अहम भूमिका रही। आप लौट चलें, क्या दिल ने कहा, जाना, वफा जैसे फिल्मों में भी उन्होंने अभिनय किया। यहाँ पे आगे इनके बारे में बताया गया है कि राजेश खन्ना अपनी व्यक्तिगत यानी खुद की औकात से, खुद के पैसे से उन्होंने कटी पतंग, आन मिले सजना, आनंद, महबूब की मेहंदी, हाथी मेरे साथी तथा अंदाज ऐसे अनेक फिल्मों में अपनी कामयाबी का, सफलता का उन्होंने परिचय दिया गया, पहचान दिया। इन फिल्मों ने उन्हें बहुत ही अत्यधिक प्रसिद्धि दिलाई। बाद में 2 रास्ते, दुश्मन, बावर्ची, मेरे जीवन साथी, जोरू का गुलाम, अनुराग, दाग, हमशक्ल, नमक हराम आदि फिल्मों में भी उनकी खास रोल रही। आप लौट चलें, क्या दिल ने कहा, जाना, वफा जैसे फिल्मों में भी इन्होंने रोल किया, अभिनय किया, अदाकारी दिखाई। आगे पढ़ेंगे। उपलब्धियों की नई दिशा में 1991 में वे नई दिल्ली में संसद सदस्य चुने गए। प्रथम सुपरस्टार फिल्म अभिनेता राजेश खन्ना की कीर्ति अर्थात यश
फिल्म अभिनय के कारण फैली हुई है। उनके डायलॉग जो नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। बाबू मोसाय, जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ है, जहां पनाह उसे न तो आप बदल सकते हैं न मैं, हम सब तो रंगमंच की कठपुतलियां हैं जिनकी डोर ऊपर वाले की उंगलियों में बंधी है। कब कौन कैसे उठेगा यह कोई नहीं बता सकता। यहाँ पे राजेश खन्ना जी के बारे में आगे बताया गया है कि उपलब्धियों यानी कामयाबियों की नई दिशा में 1991 में वे नई दिल्ली के संसद सदस्य के रूप में चुने गए। उनका चुनाव हुआ। पहले सुपरस्टार फिल्म अभिनेता राजेश खन्ना की यश फिल्म अभिनय के कारण, अदाकारी के कारण फैली हुई है। उनके डायलॉग को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, जैसे बाबू मोसाय, जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ में है, जहां पनाह उसे न तो आप बदल सकते हैं न मैं, हम सब तो रंगमंच की कठपुतलियां हैं जिनकी डोर ऊपर वाले की उंगलियों में बंधी है। कब कौन कैसे उठेगा यह कोई नहीं बता सकता। आगे पढ़ेंगे। आगे पढ़ते हैं। रक्तचाप के कारण 18 जुलाई 2012 को उनका निधन हो गया। समाज के प्रतिष्ठित यानी सम्मानित व्यावसायिक और राजनीति के महारथी उनकी श्मशान यात्रा में सम्मिलित हुए और मुंबई जैसा बृहद यानी बहुत बड़ा महानगर भी उनकी मृत्यु के बाद हचमचा उठा यानी घबरा गया, शोर मच गया। राजनीति के वर्तमान महारथी डॉक्टर मनमोहन सिंह, श्रीमती सोनिया गांधी, श्री ममता बनर्जी, श्री नीतीश कुमार एवं श्री नरेंद्र मोदी आदि ने हार्दिक यानी आंतरिक अंदर से श्रद्धांजलि अर्पित की, भेंट की। आगे राजेश खन्ना के बारे में यहाँ बताया गया है कि रक्तचाप यानी खून की गति बढ़ जाने के कारण, हार्ट अटैक आने के कारण 18 जुलाई 2012 को उनकी मृत्यु हो गई। समाज के सम्मानित व्यावसायिक और राजनीति के महारथी उनके श्मशान यात्रा में शामिल हुए और मुंबई जैसे बड़े महानगर भी उनकी मृत्यु के बाद हिल गई। राजनीति के वर्तमान महारथी डॉक्टर मनमोहन सिंह, श्रीमती सोनिया गांधी, श्री ममता बनर्जी, श्री नीतीश कुमार एवं नरेंद्र मोदी आदि ने हार्दिक यानी दिल से श्रद्धांजलि अर्पित की। बच्चों, पूरक वाचन 5 आपका समाप्त हुआ। द्वितीय सत्र आपका पूरा हो गया। हिंदी का आप लोग लेसन जो भी बाकी रहे सभी को नोटबुक स्वाध्याय में पूरा करना है। जिन्होंने अभी तक नहीं लिया है वो ले लें और लेकर पूरा करें। अपना ध्यान रखें। तब तक के लिए धन्यवाद।